हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला ठीक है धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले में दिया गया है क्या 5a+4 दिया गया। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया 6a+4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया 15a+5 दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 5a+6 यानी 5a+6 दिया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है 6a+5 से ठीक पहले कौन सा आएगा। तो 6 है तो आएगा और यहाँ पे 5 है तो उससे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6a+4 लिखा है और यहाँ पर क्या था 5 था और 5 से ठीक पहले क्या 4 ही आता है, तभी तो 5 आता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया, समीकरण x+y बराबर में 4 दिया गया तथा x-y बराबर में 0 का हल होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप समीकरण बना के इसको हल करिए, या तो हम इस ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे जैसे पहले हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है, फिर हम वो वाला भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। ठीक है, आपकी ये चार ऑप्शंस में जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दिया गया है, तो उसको रखने पर देखिए ये आ जाता है, तब तो वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक्स बराबर यहाँ पर 0 दिया गया है, प्लस में वाई बराबर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर 0 अगर 5 को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पर जोड़ कर आ कितना रहा है 4, तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है एक्स का वैल्यू 4 है, यानी एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं 4, प्लस है प्लस लगा दीजिए। वाई की वैल्यू कितना है, तो वाई की वैल्यू है आपका 0। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर जो है 4 तो आ रहा है, ये वाला कंडीशन जो है पूरा कर रहा है, लेकिन कह रहा है x-y बराबर 0, यानी x में से y को घटाने पर 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो ये 4 ही रह जाएगा, मतलब ये दूसरा शर्त जो है पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम तीसरे पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में हम एक्स की वैल्यू दिया गया है 2, वाई की वैल्यू भी 2 दिया गया है। मान लीजिए अगर हम 2 और प्लस में 2 करते हैं तो 2 और 2 हो जाएगा 4, मतलब ये वाला शर्त जो है पूरा कर रहा है। अब इसलिए रख लेते हैं, तो यानी एक्स की वैल्यू 2 और माइनस वाई की वैल्यू 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी ये हम बोल सकते हैं कि इसको इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है और इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो अतः जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस सवाल को समीकरण से लगाएं तो समीकरण से बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, समीकरण से लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, समीकरण से लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको उतारना होगा एक्स और प्लस में ये हो जाएगा वाई बराबर में हो जाएगा 4, इसे बना लेना होगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस में वाई बराबर में 0 दिया गया है, इससे बना सकते हो समीकरण नंबर 2 बना सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण सॉरी, इसमें एक वैल्यू बराबर है हमारा वाई और वाई, ये भी बराबर है, लेकिन ये प्लस माइनस में विपरीत चिन्ह दिया है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 और प्लस में समीकरण 1 है ना। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर दिखा सकते हैं समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 और प्लस समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर ऐसा बोल सकते हो। तो समीकरण 1 आपका दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर में कितना दिया गया 4 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया एक्स माइनस वाई बराबर में 0 दिया गया है। अब जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये वाई वाई कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ से। फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो यानी लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 4 और ये 2 चला जाएगा आपका नीचे चला जाएगा। तो अगले स्टेप पे होगा x बराबर हो जाएगा 2 से काट देंगे तो 2 से ये जो है कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गया। जब x की वैल्यू आप 2 निकाल लिए हैं तो y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू आप रख दो समीकरण नंबर 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। मान लीजिए हम 1 में रखना चाहते हैं तो लिखते हैं x और प्लस में y बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। x की वैल्यू हमने ज्ञात किया 2 और प्लस में y की वैल्यू निकालना है, तो बराबर में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 2 को जब पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, फिर हो जाएगा y बराबर 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ पर 2 और y की वैल्यू 2 निकला है। ठीक है, ये समीकरण वाला तरीका है। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो जो आपको अच्छा लगे उसी से करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो का मूल है। ठीक है, तो इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से आप हल करते हैं सकते हैं। वैसे ये प्रश्नावली 4B का है। अगर आपने जो है डॉक्टर मनोहर का जो प्रश्नावली 4B है वो पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया है, माइनस में 4 और बराबर में क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस में 4 है इसको बराबर के इधर भेज देते हैं। तो एक साइड आपका बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर, ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो अतः हम बोल सकते हैं एक्स बराबर रूट में हो जाएगा ये 4। अगर हम रूट से बाहर जब इसको निकालेंगे तो ये प्लस माइनस में ये 4 जो है 2 का वर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस में क्या निकल गया, तो 2 निकल गया। ठीक है, अब देख लीजिए किस ऑप्शन में प्लस माइनस में 2 दिया गया, तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ये भी समीकरण पर ही है, यानी बोल रहा है रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल से आप समझें कि x की वैल्यू आपको निकाल के दिया है, y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। फिर उसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी को आपको चेक करके वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए x की वैल्यू हमको निकाल के दिया है, लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर 0, फिर दो एक्स और प्लस में 3 वाई बराबर में हमको यहाँ पर दिया गया है 12, ये दिया गया है। एक्स की वैल्यू हमें रखना है जहाँ पे एक्स होगा, तो यहाँ पर है 2 तो 2 रखिए, इंटू एक्स की वैल्यू है 0 तो 0 रखेंगे, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 3 वाई और बराबर में क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। 0 का गुणा 2 में करेंगे या फिर 2 को गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब 0 को कोई वैल्यू नहीं है, जोड़ेंगे तो ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 12। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे 12 और बटे में ये जो गुणा के रूप में 3 है वो बटे में आ जाएगा। तो फिर हो जाएगा y बराबर 3 से काटेंगे तो 3 से ये 4 बार में कटेगा। अतः ये बोल सकते हैं कि y की वैल्यू हमारा कितना निकला है, तो 4 निकला है। तो यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो 0,4 वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में ही 0,4 दिया गया, क्योंकि हमारा आंसर भी यही आया था 0,4, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विभक्तिकर है, यानी विभक्तिकर यहाँ पर ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया गया है, जो भी सवाल दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सवाल में हमें दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और माइनस में 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अब इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू निकलेगा वो निकल जाएगा 1। अब आप लोग बोलेंगे 1 कहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा -1 गुणांक हो जाएगा, और सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है -1 हो जाएगा। तो हमने ए बी सी और सी, मतलब ए बी और सी का मान निकाल लिया है। फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो विभक्तिकर के लिए एक फार्मूला होता है, मैं इसको यहीं बता देता हूँ। विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए होता है एक फार्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ये फार्मूला होता है। तो जिसमें से हमने बी का वैल्यू अभी ज्ञात किया है कितना, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पे बी लिखा है वहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस में लिखिए 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 1 है, 1 निकाल दीजिए, इंटू सी की वैल्यू कितना निकला है, तो -1 निकला है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद एक कवर करेंगे तो एक आ जाएगा, -4 का गुणा 1 में करेंगे, ये सॉरी ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और इसमें करेंगे तब भी 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं 5 जो है किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है प्लस में 5, तो यही पर हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिंदुओं 5,0 और
-12, 0 के बीच की दूरी। यहाँ पर आपसे बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या होता है, जो पहले बिंदु में जो हमारा पहला बिंदु होता है उसमें पहली वैल्यू होता है x1 और जो दूसरी वैल्यू होता है उससे हम बोलते हैं y1, और जो इस दूसरी बिंदु होता है उसमें ये होता है आपका x2 और ये होता है आपका y2। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बीच की दूरी यानी कि डी बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है इसका बीच की दूरी निकालने के लिए, क्या होता है, तो x2 माइनस में होता है x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। तो इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो -12 दिया गया है, तो लिखिए -12 माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया गया, तो 5 दिया गया, तो 5 लिखिए और इसका लगा दीजिए स्क्वायर प्लस प्लस में लिखा है y2 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। इतना हो जाने के बाद -12 और -5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -17 हो जाएगा, और इसका तो 0 है तो उसका कुछ कह ही नहीं सकते, कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रूट में इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब आप ये 0 को जोड़ा नहीं क्योंकि जोड़ेंगे तो 289 ही आ जाएगा। अब आपको चेक करना होगा कि ये 289 जो है ये कितने का वर्ग है। तो 289 कितने का वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग होता है। तो अब देख लीजिए आप किस ऑप्शन में आपका जो दिया गया है 17, वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर चौथे में ही दिया गया है 17, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात है। इसमें देखिए k की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, यानी k का मान पूछ रहा है, तो किस तरीके से निकाला जाएगा समझते हैं इसको। सबसे पहले जो हमें दिया गया है समीकरण उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2x² प्लस में यहाँ पर दिया गया है kx और प्लस में दिया गया है 3 बराबर 0, इतना हमको दिया गया है। तो जब इतना हमको दिया गया तो हम यहाँ पर a b और c का मान निकाल सकते हैं तुलना करके, आप सभी को पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद a का मान यहाँ से निकलेगा, आपका a की जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा क्योंकि तुलना जब करेंगे तो, और b की वैल्यू कितना निकलेगा, तो b की वैल्यू निकलेगा k निकलेगा। उस तरीके से c की वैल्यू कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। तो a b और c का मान निकल गया, तो यहाँ पर फिर फार्मूला आप लगा सकते हो, कौन सा वाला, d बराबर, ठीक है, b² माइनस में 4ac। अब देखिए सवाल में एक स्टेप और बोला था, मूल बराबर हो, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। जब भी आपसे कहेगा मूल बराबर है, तो जब भी मूल बराबर कहेगा तो उस कंडीशन पे डी का जो वैल्यू रखना होगा वो आपको 0 रखना पड़ेगा। कब रखना पड़ेगा, जब बोलेगा मूल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल बराबर है बोला है तो डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद है b² मैंने किसका स्क्वायर, के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो के का स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस में क्या है 4 है, इंटू में ए की वैल्यू कितना है, तो 3 है, और इंटू में सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है 2 है, सॉरी यहाँ से 2 लिख देते हैं, और सी की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा कुल मिला के। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका k² ही हो जाएगा, माइनस 4×3 = 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 मतलब यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 24 माइनस में लिखा है, इसको पंचांतर कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में 24 और इधर बचेगा क्या, k² बचेगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं k बराबर रूट में हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर करिए क्या, ये 24 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप रूट में लिख सकते हो 2×2। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 और 8×3 = 24, इतना आप इसे लिख सकते हो। तो फिर के बराबर यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या रूट में 2 बार मिलती है तो उसको एक ठो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 का एक जोड़ा, सॉरी यहाँ पे 2 का एक जोड़ा मिल रहा है तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 2 और 3, तो 2×3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 2√6 आपके ऑप्शन नंबर चौथे में ही दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से, यहाँ पर क्या दिया गया, 2√6। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां तो बहुत सिंपल सवाल है, ये प्रश्नावली 8D से पूछा गया है। अगर आप लोगों ने 8D प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इससे आसानी से बिल्कुल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर दिया गया, मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा।
आप सभी लोगों को पता होगा कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक 1/cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए इसके साथ। ये हो गया आपका भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है, तो साइन स्क्वायर गुणा एक में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब कास स्क्वायर थीटा का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि इसको इन दोनों में स्क्वायर था इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहले में मुझे tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है tan स्क्वायर थीटा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 9 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। ठीक है, यहाँ पर कुल के एक आप त्रिज्य खंड का फार्मूला पूछ रहा है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 360 दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया गया है, तो ये 2 इसको काट देगा तो ये कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से आसानी तरीके से इसे लगा सकते हैं। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों में, तो 10 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप 10 को कर लो बाहर। जब 10 को बाहर कर लोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपका बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आप सभी लोगों को पता है एक होता है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, और 10 का गुणा एक में कर देंगे तो यहाँ पर कुल मिला के आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए, आंसर नंबर थर्ड वाला जो है सही हो जाना चाहिए, क्योंकि आप हमने कितना है भाई लगाकर कितना है हमारा 10 है, और ऑप्शन नंबर तीसरे में भी 10 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा यहाँ से। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ब्रैकेट में दिया गया है साइन 10 अंश अपान में कास 80 अंश। ठीक है, माइनस में क्या दिया गया है, कास 40 अंश बटे में साइन 50 अंश। ये आपको सवाल दिया गया है। तो देखिए ये सवाल बहुत 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 सरल है, इसको आप बेसिक तरीके से लगा सकते हैं एकदम आसानी से। देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू में से चाहे ऊपर की चाहे नीचे की, इन दोनों में से चाहे ऊपर की चाहे नीचे की, एक वैल्यू को 90 के पदों में आपको बदलना पड़ेगा। आई होप आप सभी लोगों को 90 के पदों में बदलना आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप वहाँ से पूरे फॉर्मूले जो है क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखिए इसमें से एक वैल्यू मान लीजिए हम ऊपर का ही बदलना चाहते हैं, साइन को 90 के पदों में, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 90 माइनस, अब 90 में से कितना अंश घटा दे कि घटकर हमारा आ जाए कितना 10 अंश आ जाए। तो 90 में से आप घटाओगे 80 ही घटाओगे तभी तो 10 आएगा। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद जो नीचे लिखा है उसको नीचे ही ज्यों कहते हैं पूरा उतार देना होगा। ठीक है, इतना माइनस, अब इन दोनों में से कोई एक ठो बदलिए, मान लीजिए हम कास को बदलना चाहते हैं ऊपर की वैल्यू को, तो लिखेंगे यहाँ पर कास 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दिया जाए कि घटने पर 40 आ जाए, तो 90 में से आप नीचे वाली वैल्यू यानी 50 को घटा दीजिए तभी तो आएगा। ठीक है, उसके बाद बटे लगा दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका दिया गया यहाँ पर साइन 50 अंश। ठीक है, साइन 50 अंश दिया गया है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, आई होप आप सभी को पता होगा क्या होता है, तो कास थीटा होता है, और कास थीटा के स्थान पे यहाँ पर 80 डिग्री दिया गया है तो 80 लिख लिए हैं, और बटे में आपका क्या दिया गया है, तो कास में दिया गया है 80 डिग्री माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये कास बदल जाएगा आपका साइन में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, तो साइन में, तो साइन हो जाएगा, और थीटा के स्थान पे क्या दिया गया 50 दिया गया है तो 50 लिखेंगे। ठीक है, बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया गया साइन 50 दिया गया है, ये कास 80 और कास 80 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक, माइनस ये साइन 50 कट जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा। कहने का मतलब एक में से आप एक घटाओगे तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है वो एकदम बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी लग गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है,
यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर दिया गया है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कास थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कास थीटा के हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है 3 थीटा इक्वल टू में लिखा है क्या 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 30। और हमसे पूछ रहा है कास 30 अंश, सॉरी कास थीटा की वैल्यू ना, तो कास थीटा की वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया कितना, 30 अंश। यानी कहना चाहता है कि कास 30 अंश की वैल्यू कितना होता है ये बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि काश 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट में 3/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है, दूसरा है, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, समरूप दो समरूप त्रिभुज दिया रहेगा, उसकी भुजा का अनुपात दिया रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उनकी भुजाओं का वर्ग करना होगा। यानी भुजा नंबर पहले यानी 4 का वर्ग कर लेना होगा। ठीक है, अनुपात लगा दीजिए, भुजा नंबर दूसरे वाले का वर्ग। ठीक है, तो कहने का मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा अनुपात, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। बस इतना ही आंसर आपका है। बस आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो उसको हम थोड़ा जल्दी से हल करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 16:81 वाला ही सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 16:81 डी में दिया गया है, मतलब कि चौथे में दिया गया है, तो यही वाला ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 7,6,3,6,6,7 का बहुलक है। आई होप आप सभी लोग बहुलक के बारे में जानते होंगे। बहुलक का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या मतलब ज़्यादा बार पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 6 एक बार, 2 बार, 3 बार। ये 6 जो है 3 बार पूछी गई, यानी सबसे अधिक बार संख्या जो पूछी गई वो कौन है, तो 6 है। तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो है आपके 2 नंबर के, हो सकता है 4 नंबर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बिंदु ए का मान दिया गया 4,5 तथा बी यानी बी की वैल्यू दिया गया 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी बिंदु की बात करेगा तो उसमें आप मान लीजिएगा ये आपकी है x1 और ये है y1। ठीक है, ये आपकी है x2, ये है आपकी y2। ये तो आपको पता है, मैंने पीछे ही ऐसा एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, तो उसका फार्मूला ये होता है मध्य बिंदु निकालने के लिए, x2 प्लस में होता है x1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और अपान में होता है 2, कामा लगा दीजिए। फिर क्या होता है y2, और प्लस में होता है y1, अपान में होता है 2 होता है। ये इसका होता है फार्मूला, क्या, मध्य बिंदु निकालने के लिए। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर मध्य बिंदु का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो आपका फार्मूला x1 प्लस x2 अपान में 2 होता है, कामा y में y2 प्लस y1 अपान में 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है x2 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कितना, 6 लिखा है, तो 6 लिखिएगा प्लस x। उसके बाद लिखा है x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया, तो 4 लिखिए। बटे में कितना लगा दीजिएगा, तो बटे में लगा दीजिएगा 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया, तो 5 लिखिए प्लस y1 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y1 की भी वैल्यू 5 दिया गया है, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और 10 बटे में हम कितना कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 दिया गया है ना भाई, कामा 5 और 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5 भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 बटे में हो जाएगा 2। तो अगर आप 2 से भाग देते हो तो इसमें कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, और ये भी कट जाएगा 5 बार में, यानी 5,5 जो है इसका मध्य बिंदु जो है निकल के आ गया है। अब आप देख सकते हो आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में ही 5,5 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर का जो दूसरा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यानी पर यहाँ पर आपको त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया गया, ठीक है। तो त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाते हैं, यानी r बराबर यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या वृत्त की परिधि, मानी वृत्त की परिधि को वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त की परिधि का एक फार्मूला होता है 2πr, यह इसका फार्मूला होता है वृत्त की परिधि निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू पाई की वैल्यू आप सभी लोगों को पता होता है 22/7 होता है, इंटू आर की वैल्यू हमें दिया गया है यहाँ पर 14 दिया गया, तो 14 रख लेते हैं हम। 7 से इसे काट लेते हैं तो 7 से एक बार में, और ये 7 से कटेगा 2 बार में। 22 दूना होता है 44 होता है, और 44 का गुणा जब 2 कम में करेंगे तो 44 दूना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और मात्रक है सेंटीमीटर, यानी 88 सेंटीमीटर। तो यानी ये बोल सकते हैं कि वृत्त की जो परिधि है वो होगी कितनी, 88 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं 88 सेंटीमीटर जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप प्रश्नावली 8 के डी से उठाया गया है, ठीक है। और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दिया गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से आप लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप ज्यों कहते हो लिख लो, यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर लिखा है एक एक लिख दीजिए बटे, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप सभी लोग जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर में। तो अगले स्टेप पे करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ये क्योंकि सेक जो होता है ना वो 1/, कास का उल्टा होता है, तो कास ये पलट कर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो आप सभी लोग को ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन मुझसे ये करेंगे तो एक होता कैसे है, तो देखिए होता ऐसे है, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस में कास स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 1 माइनस में कास स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पर दिया है क्या कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, और यही आपके क्वेश्चन का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर चौथे में संख्यात्मक एक ऑप्शन दिया गया है, और वही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, संख्या 144 यानी 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, तो घातों का योग, यानी अब पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से जो घात आएंगी और उसी को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हमारा संख्या क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो संख्या हमारा 144 यानी 144 है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको पता होगा जिस तरीके से लसा निकालते हैं उसी तरीके से निकालना पड़ता है। तो 2 से इसे अगर आप काटोगे तो 2 से ये 7 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा। उसके बाद फिर से 2 से अगर काटेंगे तो ये 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 6 बार में कटेगा। इतना हो जाने के बाद फिर से आपको 2 से काटना होगा, तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 18 बार में कटेगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब फिर से इसको 2 से काटना होगा, तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 से ये 9 बार में कटेगा। अब 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, अब ये संख्या 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और ये 3 जो है अपने आप खुद से 3 से कटेगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं चार, ये जो 2 है वो कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार 2 है। तो यहाँ पर हम 2 पे पावर कितना दिखा देंगे, 4 दिखा देंगे, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 3 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पे पावर में 2। अब हमसे क्या पूछा था, उनकी घातों का योगफल पूछा था। क्या पूछा था, घातों का योगफल। यहाँ पर देखिए घातों का योग यानी घातांक जो है उसी का जोड़, घातांक में यहाँ पर आपका 4 है और कितना है, तो 2 है। तो 4 और 2 को जब जोड़ा जाएगा तो 4 2 हो जाएगा 6, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, मतलब ऑप्शन नंबर जिसमें 6 होगा वही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले में हमें 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यानी चौथा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, सभी संभाव त्रिभुज होते हैं, यानी होते हैं होना चाहिए, होता है यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया समंगसम होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरे में दिया गया समरूप, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है क्या समानुपाती, और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है क्या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का,
ये एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे इसमें साइज का अंतर है, आकार का अंतर है। बाकी तो सब, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, बस इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। तो आप ये बोल सकते हैं सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समान रूप जैसा होते हैं, बस उनके आकार छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी सरल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर तो। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। ठीक है, यदि ए बी बराबर इतना और बी सी बराबर इतना, जो मतलब ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4, ए सी बराबर 5, तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल यहाँ पर हमारा बन चुका है। ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पर हम ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी नाम देते हैं, यहाँ पर सी। अब आपको बी को यहीं पे लिखना था, क्योंकि यहाँ पर बोल भी रहा था 20 समकोण है, तो बी को हमें यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें दिया गया 3, तो यहाँ पर ए बी इसका वैल्यू हमारा कितना 3। बी सी की वैल्यू दिया गया है 4, यानी बी और सी की वैल्यू हमारा 4 दिया गया है, और ए सी की वैल्यू दिया गया है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। तो पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर, आप सभी लोगों को पता होगा कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब और बटे में कर्ण होता है। तो चूंकि देखिए इसके साथ एक कोण पूछ रहा है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 4/5 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं 4/5 ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाना है। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में आपसे 20 क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, तो एमसीक्यू। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेली 20-20 का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी, इसके पहले वाले में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस उसमें हमने क्या बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने, 6-6 नंबर के, तो उसमें हमने बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा सकते देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।